गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मैट्रिक्स। हमारा लास्ट लेक्चर में मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर कंप्लीट हुआ था। तो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स चैप्टर में 11 में भी हमने मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट मैं आपको सिनॉप्सिस पढ़ाने वाला हूँ, बेसिक पढ़ाने वाला हूँ कि मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, और इस चैप्टर में हमको कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हम इस आज के वीडियो में स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अगर आपका आज का वीडियो आपको समझ में आ गया तो इसके बाद के जितने भी वीडियोस है, जितने भी एक्सरसाइज है मैट्रिक्स की, आपको समझने में डिफिकल्टी नहीं जाएंगी। तो हम स्टार्टिंग से स्टूडेंट फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या डिस्कस करने वाला है। फर्स्ट स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद स्टूडेंट्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, अभी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने की स्टूडेंट्स दो मेथड है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने की दो मेथड है। फर्स्ट है एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, और सेकंड है स्टूडेंट एडजॉइंट मेथड। दोनों मेथड से स्टूडेंट, दोनों मेथड से आप कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हो। ओके, उसके बाद इसमें दो मेथड है स्टूडेंट, एक है रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, और नेक्स्ट है कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ये दो मेथड से स्टूडेंट हम कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और एडजॉइंट मेथड में भी अभी मैं बता रहा हूं, एडजॉइंट मेथड में दोनों इसमें स्टूडेंट डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो अगर डिटरमिनेंट 0 आया तो हम ए इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, ये मैं बता रहा हूं आपको। फर्स्ट अब अभी हम स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है फोर्थ, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में स्टूडेंट कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम हमको पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स की भी दो मेथड है। एक है एप्लीकेशन मैट्रिक्स में क्या होता है स्टूडेंट कि आपको इक्वेशन दिए रहेंगे, उस इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। किस मेथड से, एक ये मेथड है मेथड ऑफ इन्वर्जन, मेथड ऑफ इन्वर्जन, और नेक्स्ट मेथड है स्टूडेंट्स मेथड ऑफ रिडक्शन। नेक्स्ट मेथड है मेथड ऑफ रिडक्शन। इस दो मेथड से स्टूडेंट कोई भी इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। अभी हम देखते हैं स्टूडेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का जो चैप्टर का वेटेज है स्टूडेंट, ये बोर्ड के एग्जाम में मार्क विद ऑप्शन 6 मार्क। तो अच्छे से अगर आपको 6 मार्क आप पढ़ाई करते हो तो आप डेफिनेटली इस चैप्टर में आपको 6 मार्क मिल जाएंगे। तो फर्स्ट स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूं कि मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, मैं डेफिनेशन यहाँ पे अभी नहीं लिख के दूंगा, ऑलरेडी 11 में हमने पढ़ा है। मैट्रिक्स यानी क्या होता है, मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट of Yomian numbers where m is number of rows and n is number of column. Matrix is a arrangement of Yomian numbers where m is number of rows. तो आपको याद रखना पड़ेगा m क्या है स्टूडेंट, पहले m आता है यानी पहले रोज आता है, m यानी नंबर ऑफ रोज, एंड n means number of column, m means number of columns. तो मैट्रिक्स यानी क्या होता है स्टूडेंट, मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ m नंबर्स वेयर m इज नंबर ऑफ रोज एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम। ओके स्टूडेंट, अगर मैं m क्रॉस n बोलता हूं तो ये क्या हो गया, कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ओके, मैट्रिक्स इसमें लिखते हैं। ओके, जैसे मैंने ए मैट्रिक्स लिखा
मैं मैट्रिक्स को कोई भी अल्फाबेट कैपिटल अल्फाबेट से लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। और मैट्रिक्स इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, और इस स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी नंबर्स है जैसे 2 3 4 5 इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या हो गया 2 3 4 2 3 4 5, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, एलिमेंट हो गए, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अभी देखो यहाँ पे ऑर्डर m क्रॉस n, m इज नंबर ऑफ रोज, तो कितने हैं स्टूडेंट इसमें, नंबर ऑफ रोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता चाहिए कि भाई रो किसको बोलते हैं। जो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे जो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली रहते हैं उसको रो बोलते हैं। ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, R1 यानी फर्स्ट रो, R2 यानी सेकंड रो। और जो वर्टिकली रहते हैं स्टूडेंट्स C1 और ये C2, C1 यानी स्टूडेंट फर्स्ट रो, सॉरी फर्स्ट कॉलम, और ये सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। तो हमेशा याद रखो स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टली हमेशा रो रहते हैं, वर्टिकली हमेशा कॉलम रहते हैं। ओके, तो मुझे इस मैट्रिक्स का क्या चाहिए स्टूडेंट्स, अभी मैं ये मिटा रहा हूं। इस मैट्रिक्स का क्या चाहिए स्टूडेंट, मुझे ऑर्डर देखना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। तो पहले हमेशा यम आता है, यम यानी नंबर ऑफ रोज। तो देखो इसमें कितने रोज है, अभी R1 R2 फर्स्ट रो सेकंड रो, यानी यम की जगह मैं 2 लिखूंगा। n मींस नंबर ऑफ क्या होता है, कॉलम्स होता है। कितने कॉलम है, वर्टिकली कॉलम रहते हैं, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया स्टूडेंट, 2 क्रॉस 2 हो गया। वैसे मैं और एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, 2 3 4 5 6 7, इतना ही लिख रहा हूं। तो देखो पहले m क्रॉस n, पहले क्या आता है, रो आता है। कितने रोज है, ये R1 और ये R2, 2 रोज है, लेकिन कॉलम कितने हैं स्टूडेंट, 3 है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 3 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑर्डर क्या है ये आपको समझना है, 2 क्रॉस 3 यानी ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। उसके बाद इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी क्या होता है स्टूडेंट, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी होता है कि कोई भी मैट्रिक्स की जब आप डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लोगे और वो डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 नहीं आती है स्टूडेंट्स, तो वो हो गया इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तब मैं A इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई स्टूडेंट, तो A इनवर्स फाइंड नहीं होता है। ये हमेशा के लिए आपको याद रखना है। तो ये भी हो गया इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। उसके बाद मैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में ये मुझे इरेज करना पड़ेगा, तो ये आपको याद रखो आप। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। व्हाट इज मीन बाय रो मैट्रिक्स, फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स की जिसमें स्टूडेंट्स, मैं जनरल फॉर्म क्या है ये भी बता रहा हूं मैं मैट्रिक्स का। जैसे ये है तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, Aij m क्रॉस n, ये है जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको मैं 2 क्रॉस 2 में ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, A11 A12 A21 A22। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है। अगर मैं 2 क्रॉस 3 में लिखना चाहता हूं तो ये आएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23। ये हो गया स्टूडेंट 2 क्रॉस 3 में। मैं अगर 3 क्रॉस 3 में लिख रहा हूं स्टूडेंट, तो ये ऐसा आएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल लेना। मैं ब्लैक बोर्ड थोड़ा क्लीन कर रहा हूँ। एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ये जो क्या क्या टॉपिक हमको डिस्कस करने हैं स्टूडेंट, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने की 2 मेथड है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, उसमें भी 2 मेथड है, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है एडजॉइंट मेथड। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में कोई भी इक्वेशन है, उस इक्वेशन का मुझे सॉल्यूशन यानी वैल्यू फाइंड करनी है वेरिएबल की, तो उसकी 2 मेथड है, एक है मेथड ऑफ इन्वर्जन और मेथड ऑफ रिडक्शन। इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी है, वो भी आपको पढ़ने हैं स्टूडेंट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। उसके बाद हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये देख लेंगे स्टूडेंट्स।
इजी चैप्टर है स्टूडेंट, ये ऑलरेडी आपने 11 में टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है। तो मैं फर्स्ट टाइप बता रहा हूं आपको, रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स, उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, और ये भी लिख लो, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, नल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। उसके बाद नल मैट्रिक्स बाद में ये सीक्वेंस लिख रहा हूं मैं, डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका दूसरा नाम है स्टूडेंट यूनिट मैट्रिक्स। ओके, तो देख लो पहले इतने टाइप। अभी देखो स्टूडेंट, इसमें रो मैट्रिक्स यानी क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होना चाहिए, कॉलम कितने भी रह सकते हैं, n नंबर ऑफ कॉलम रह सकते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ओनली वन रो, ओनली वन रो, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं स्टूडेंट्स 1 2 3। ओके, अभी देखो इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट, 1 इंटू n है, n नंबर ऑफ कॉलम रह सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, n नंबर ऑफ कॉलम रह सकते हैं, लेकिन रो मैट्रिक्स में एक ही रो चाहिए, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम। तो देखो 1 2 3 4 कितने भी रह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन कॉलम 1 चाहिए, तो इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद मैं इसी में लिख रहा हूं स्टूडेंट्स नल मैट्रिक्स, इसमें लिख रहा हूं मैं नल मैट्रिक्स क्या होता है। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स ही उसमें ऑल एलिमेंट जो रहते हैं स्टूडेंट, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स वो जीरो रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं जीरो मैट्रिक्स लिख रहा हूं 0 0 0, उसमें जो एलिमेंट रहते हैं वो सभी जीरो रहते हैं स्टूडेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में अगर मैं m इक्वल टू नंबर ऑफ रोज होता है स्टूडेंट्स, n क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, n होता है नंबर ऑफ कॉलम, तो ऐसा मैट्रिक्स की जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं रहता है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है m इज नॉट इक्वल टू n, रो और कॉलम जिसमें इक्वल नहीं रहता है स्टूडेंट, उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो मैं इसका एग्जांपल आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल है जैसे a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट, 3 क्रॉस, सॉरी इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज 3 कॉलम है। तो हियर m इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, दैट मीन्स m इज नॉट इक्वल टू n। तो जिसमें m और n इक्वल नहीं रहता है उसको बोलते हैं स्टूडेंट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स है ये होता है स्टूडेंट्स कि जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलम सेम रहता है, जैसे इसमें इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, m भी 2 है और n भी 2 है, तो मैं बोल सकता हूं m इक्वल टू n। ऑर्डर 2 में स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या आएंगे इसमें, इट इज अ मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम। इन अ मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 में ये ऐसा रहेगा स्टूडेंट, सेम नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 5 6 7 1 9, इसमें 3 रोज है 3 कॉलम है, तो ये हो गया स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स है क्या होता है स्टूडेंट, तो डायगोनल मैट्रिक्स है स्टूडेंट, सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए मुझे जो भी मैट्रिक्स चाहिए स्टूडेंट्स, वो मैट्रिक्स कौन सा चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रहा हूं, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है स्टूडेंट क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, लेकिन मुझे क्या बोला है मैंने, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा स्टूडेंट, जब इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट में 0 लिखूंगा। कब होगा ये, जब इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट में 0 लिखूंगा। तो यहाँ पे लिख लो आप
नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। और इसके डायगोनल एलिमेंट कौन से स्टूडेंट? 1 5 9। यही क्यों डायगोनल एलिमेंट है? क्योंकि इसमें आई और जे जो है, आई मींस क्या होता है स्टूडेंट? नंबर ऑफ रोज। आई तो मींस क्या होता है? नंबर ऑफ रोज। और जे मींस क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी आई इक्वल टू जे आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। इसीलिए स्टूडेंट, इसीलिए इसको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं और इसको नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो स्टूडेंट डायगोनल जो एलिमेंट है, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या चाहिए? जीरो चाहिए। तो ये होगा डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स चाहिए। ओके, तो मैं 1 5 9 सेम लिख रहा हूं, 0 0 0। ये डायगोनल मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कब बनेगा स्टूडेंट? जब मैं इसके डायगोनल एलिमेंट सेम लिखूंगा, 5 5 5। स्केलर मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या आएंगी? इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल और सेम, इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा स्केलर स्टूडेंट। इसमें डायगोनल एलिमेंट देखो आप सेम है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट स्केलर मैट्रिक्स के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका दूसरा नाम है स्टूडेंट यूनिट मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स जैसा ही रहता है। तो मैं पहले स्केलर मैट्रिक्स ही लिख रहा हूं, 5 5 5 0 0 0 0 0 0। अभी ये क्या है स्टूडेंट? स्केलर मैट्रिक्स है। लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कब बनेगा स्टूडेंट? जब मैं 5 की जगह जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें 1 चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूं तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3 है। ऑर्डर 2 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा स्टूडेंट 1 0 0 1। इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या है? 1 है। हमेशा याद रखो स्टूडेंट, every identity matrix is a scalar matrix, but every scalar matrix is not necessary that is the identity matrix. Okay students, तो identity matrix भी आपको याद रखना है। identity matrix का सिंबल है I। अगर मैं I identity matrix 2 क्रॉस 2 में लिख रहा हूँ तो वो ये आएगा स्टूडेंट्स, और 3 क्रॉस 3 में ये आएगा। हमेशा याद रखो identity matrix का सिंबल है कैपिटल I। तो ये हो गया स्टूडेंट, इसका आप लिख लो। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी स्टूडेंट ये होता है कि बिलो द डायगोनल एलिमेंट आर 0। जैसे मैं ये 4 5 6 1 2 3 लिख रहा हूं, तो बिलो द डायगोनल एलिमेंट, देखो डायगोनल एलिमेंट के जो नीचे के जो एलिमेंट है वो अगर 0 है तो उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी अबोव द डायगोनल एलिमेंट आर 0। ये 0 में ऊपर लिख रहा हूं। ये हो गया स्टूडेंट, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसको बोलते हैं, इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी बिलो द डायगोनल एलिमेंट आर 0। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी अबोव द डायगोनल एलिमेंट आर 0। उसके बाद डिटरमिनेंट, कोई भी मैट्रिक्स है स्टूडेंट, कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना है। देखो ये मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं 1 -2 3 4 5 1 2 3। ये मैट्रिक्स है, मुझे इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो ऑर्डर 2 में सिंपल है, ऑर्डर 3 में हम देखेंगे, ऑलरेडी हमने पढ़ा है 11th में। ऑर्डर 3 में अभी देखो, अगर मैं मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है सभी एलिमेंट, और मैं अभी डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूं तो उसको 2 वर्टिकल लाइन में लिखना है। तो ये भी 2 वर्टिकल लाइन में आएगा। आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हो और उसमें मैट्रिक्स यानी स्क्वायर ब्रैकेट लिख रहे हो तो गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स। 1 2 3। तो देखो डिटरमिनेंट, इस मैट्रिक्स की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन 1 है। ओके, फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम ये एलिमेंट बचे उसको डिटरमिनेंट लिख लो 4 5 2 3। उसके बाद हमेशा याद रखो स्टूडेंट मिडल साइन प्लस की आती है, सॉरी मिडल साइन किसकी आती है, माइनस की आती है। अगर ऑलरेडी माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिख लो एक स्टेप। अभी इसकी पोजीशन क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में एलिमेंट छोड़ दो 3 1 5 3 3 1 5 3 इसको डिटरमिनेंट में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे साइन प्लस का आता है, बस मिडल साइन ही माइनस का आता है, यहाँ पे प्लस 2। अभी 2 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये एलिमेंट छोड़ दो, इसका डिटरमिनेंट लेना आपको 3 4 1 2 और इसको 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करने आता ही है, 10 क्लास में पढ़ा है। 4 3 12 12 माइनस 5 2 10 माइनस माइनस प्लस 3 3 9 5 1 5 प्लस 2 इंटू 3 2 6 4 1 4 तो 6 माइनस 4। अभी इसको सॉल्व करो स्टूडेंट, 12 माइनस 10 कितना होता है स्टूडेंट, 12 माइनस 10 2 होता है स्टूडेंट, प्लस 3 इंटू 9 माइनस 5 4 प्लस 2 इंटू 6 माइनस 4 2 तो 2 1 2 प्लस 3 4 12 प्लस 2 2 4 तो 2 प्लस 12 14 प्लस 4 18। अभी देखो सुन यहाँ पे देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू क्या हो गया 18, तो ये हो गया डिटरमिनेंट सॉल्व करने का मेथड। अभी डिटरमिनेंट स्टूडेंट अगर जीरो नहीं है, जीरो है क्या नहीं है, दैट मींस a इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, a इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स यानी मैं इसका अभी a इनवर्स इज एग्जिस्ट। अगर कोई भी डिटरमिनेंट की स्टूडेंट वैल्यू जीरो नहीं आई तो ही आप उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज आप उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड नहीं कर सकते हो। ये हो गया स्टूडेंट डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स यानी क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स यानी स्टूडेंट होता है कि कोई भी जो मैट्रिक्स है स्टूडेंट उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर जीरो आया, सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कोई भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट सिंगुलर मैट्रिक्स यानी होता है स्टूडेंट डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। कोई भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और नेक्स्ट है स्टूडेंट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी होता है स्टूडेंट कि डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, तो ये भी आप याद रखो। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द सिंगुलर ऑफ मैट्रिक्स यानी उस डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या चाहिए, 0 चाहिए। नॉन सिंगुलर यानी डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद है स्टूडेंट नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये कंडीशन आप याद रख लो स्टूडेंट्स, aij इज इक्वल टू aji, aij इज इक्वल टू aji एंड a इक्वल टू a डैश। कोई भी मैट्रिक्स में स्टूडेंट aij इज इक्वल टू aji की कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए। और हमेशा याद रखो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा, तब मैं बोलूंगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे A है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब रहेगा स्टूडेंट 4 5 6। मैं यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिखा 7 यहाँ पे 7 यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9। देखो स्टूडेंट यहाँ पे aij इज इक्वल टू aji यानी इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है a12 और इसकी पोजीशन क्या है स्टूडेंट a21 है। देखो i के जगह j आ गया, j के जगह i आ गया, सेम यहाँ पे और यहाँ पे, सेम यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये कंडीशन अगर यहाँ पे अगर ये नंबर और ये नंबर सेम है, ये नंबर और ये नंबर सेम है, तो मैं बोलूंगा कि ये i j इज इक्वल टू a j i की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमेशा याद रखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
स्टूडेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए, लेकिन उसमें जो डायगोनल एलिमेंट चाहिए है स्टूडेंट वो जीरो चाहिए। दो स्टेप है इसमें, डायगोनल एलिमेंट जीरो चाहिए और ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई की कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ए आई जे इज यहाँ पे प्लस ए जे आई था, यहाँ पे ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई की कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए और जो भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है उस स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्या चाहिए, जीरो चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट -2, यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 4 अगर लिख रहा हूँ तो यहाँ पे -4 आएगा, यहाँ पे 7 अगर लिख रहा हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा -7। तो ये हो गया स्टूडेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको समझ में आया होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ए आई इज इक्वल टू ए जे आई और स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स तो चाहिए लेकिन उसके डायगोनल एलिमेंट क्या चाहिए, जीरो चाहिए और ए आई इज इक्वल टू माइनस ए जी आई की कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तब मैं बोलूंगा कि वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी होता है इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। इसके लिए जरूरी नहीं को मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स चाहिए या स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स रह सकता है, कोई भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी क्या होता है, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। तो जैसे एक ये मैट्रिक्स है 1 4 5 2 3 6, तो इस मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज फाइंड करना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी होता है स्टूडेंट a टू द पावर t, a के पावर में t यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज। क्या करना है, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। तो फर्स्ट रो जो है स्टूडेंट, मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना रहा हूं 1 4 5 और सेकंड रो को सेकंड कॉलम 2 3 6। तो इसका ऑर्डर स्टूडेंट 2 क्रॉस 3 था, इसका ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 2। तो ये हो गया इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अभी मुझे और इसका ट्रांसपोज निकालना है स्टूडेंट, ए मैट्रिक्स और उसका अगर मैं ट्रांसपोज निकाल रहा हूं तो क्या करना है, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो ये हो गया इसका कॉलम हो गया 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 तो इसका ऑर्डर था, इसके जगह मैं ए लिख सकता हूं। यानी हमेशा याद रखो स्टूडेंट, ए ट्रांसपोज और उसका अगर मैंने ट्रांसपोज लिया तो मुझे वही मैट्रिक्स मिलता है। तो ये हो गया स्टूडेंट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गए टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है टू फाइंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट मेथड है अभी मेन टॉपिक जो हमारा 12 का है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर फाइंड करना है मुझे तो स्टूडेंट उसकी दो मेथड है। कौन सी दो मेथड है, फर्स्ट है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। और उसमें भी दो मेथड है स्टूडेंट, एक है रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और एक है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो हमेशा याद रखो ए इनवर्स फाइंड करना है, नहीं ये ऐसा लिखा जाता है ए इनवर्स, ये हमको फाइंड करना है। जो भी मैट्रिक्स हमको दिया होगा ए इनवर्स लिखा है तो ए मैट्रिक्स दिया रहेगा, उस मैट्रिक्स का मुझे इनवर्स फाइंड करना है, उसको बोलते हैं ए इनवर्स। और उसकी मेथड है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। उसमें भी दो मेथड है, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। और एक मेथड है स्टूडेंट एडजॉइंट मेथड। तो एडजॉइंट मेथड में कोफैक्टर माइनर कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, वो भी हम देख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स अभी हम देखेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया होगा, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स का माइनर और कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं समझने के लिए 1 2 3 4 5 -2 1 4 -3, ये मैट्रिक्स है स्टूडेंट। इस मैट्रिक्स का मुझे क्या फाइंड करना है, माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है स्टूडेंट। तो देखो इसका जनरल फॉर्म ये आप सभी को बताऊंगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32
833। ये क्या है स्टूडेंट? जनरल फॉर्म है कोई भी मैट्रिक्स का। तो मुझे इस मैट्रिक्स का पहले माइनर फाइंड करना है, तो उसका सिंबल है स्टूडेंट M11, M12, कैपिटल यम है माइनर फाइंड करने का, M13, यहाँ पे लिखूंगा मैं M21, M22, M23, M31, M32, M32। कोई भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर है जिसका माइनर निकालते हैं स्टूडेंट, उसी का क्या निकालना पड़ता है? कोफैक्टर निकालना पड़ता है। तो M11 है, देखो 1 है ये I और J के फॉर्म में स्टूडेंट, I और J के फॉर्म में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये एलिमेंट छोड़ दो, इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दो, 5 4 -2 -3 कितना गया? 5 3 था -15 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 माइनस यानी -7। तो ये हो गया स्टूडेंट माइनर। और कोफैक्टर का सिंबल है स्टूडेंट कैपिटल C, ठीक है, C11 लिख रहा हूं मैं। C कैपिटल C स्टैंड फॉर कोफैक्टर, कैपिटल M स्टैंड फॉर माइनर। तो इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट -1 I + J * MIJ। अभी यहाँ पे MIJ नहीं लिखूंगा मैं, M11 लिखूंगा स्टूडेंट, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसमें वैल्यू पुट कर दो स्टूडेंट, -1 I + J की वैल्यू क्या है? I की वैल्यू 1 है, M11 है ना, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू भी 1, तो मैं लिख सकता हूँ 1 + 1। और M11 की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड की है, जिसका माइनर निकाला जाता है उसका ही कोफैक्टर निकालना पड़ता है। तो -7 यहाँ पे लिखूंगा मैं स्टूडेंट। तो -1 होल स्क्वायर इंटू -7, बेस निगेटिव है और पावर इवन नंबर है, तो इसका आंसर 1 ही आएगा, 1 इंटू -7, ये हो गया -7। अभी मैं स्टार्टिंग में स्टूडेंट आपको ये बता रहा हूं, बाकी इसमें एक हिंट है, वो देखो, 1 + 1 I + J अगर इवन नंबर आता है स्टूडेंट, तो जो माइनर आएगा वही कोफैक्टर आएगा। देखो माइनर -7 आया था, कोफैक्टर भी -7 ही आया है। क्यों आया है? क्योंकि I + J की वैल्यू इवन नंबर आ रही है, इसीलिए। अगर I + J की वैल्यू देखो 8 नंबर आ रही है, इसलिए कोफैक्टर C12 C13 यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, 21 22 23 C31 C32 C। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो माइनर M12 की पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो कौन सा आएगा? 4 1 -2 -3, इसका डिटरमिनेंट 4 3 जा -12 + 2, -12 + 2 -10। ओके स्टूडेंट, -12 + 2 -10। अभी देखो I + J 1 + 2 कितना हो रहा है? -1 + 2 3 हो रहा है, 3 इज द ऑड नंबर, इसलिए कोफैक्टर -10 नहीं आएगा, साइन चेंज होगा, 10 आ जाएगा। अगर इवन नंबर है तो जो माइनर आएगा वही कोफैक्टर आएगा, ऑड नंबर है तो साइन चेंज होगा। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसका डिटरमिनेंट 4 1 5 4 4 4 जा 16 16 -5 यानी 11। देखो 1 + 3 4 4 इज द इवन नंबर, इसलिए जो माइनर है वही कोफैक्टर आएगा। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 3 जा -6 -6 -12 यानी -18, -6 -12 -18। तो 2 + 1 3 होता है, 3 इज द ऑड नंबर, इसलिए इसका साइन चेंज होगा स्टूडेंट। 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 × -3 -3 -6, तो 2 2 4 होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? -6 ही आएगा। उसके बाद M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 4 1 जा 4 4 -2 2 2 + 3 इवन ऑड नंबर होता है स्टूडेंट, इसलिए साइन चेंज होगा। M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 2 जा 4 -4 -15 -4 -15 -19, 3 + 1 4 होता है इवन नंबर, इसलिए सेम आएगा -19। M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो पहले रो आता है ना, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो -2 -12 -2 -12 -14,
3 plus 2 5 is the odd number, इसलिए यहाँ पे आएगा 14. and 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 5 1 5 5 minus 8 5 minus 40 8 यानी -3. तो 3 plus 3 इवन नंबर होता है इसलिए सेम आएगा. ये हो गया स्टूडेंट माइनर और ये हो गया कोफैक्टर. अभी मुझे क्या करना है इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चन में माइनर कोफैक्टर लिखना है. देयरफॉर ऐसे लिखना है बाद में, देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A इज, इसको मैंने इस मैट्रिक्स को A से डिनोट किया है इसलिए मैंने यहां पे लिखा देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A इज. अभी देखो स्टूडेंट्स 1 1 यानी A11 की पोजीशन है, 1 2 यानी A12 की पोजीशन है, 1 3 यानी A13 की पोजीशन है. तो ये कितना आ गया स्टूडेंट, उसका कोफैक्टर लिखना है. मैंने कोफैक्टर लिखा है ना, माइनर नहीं लिखा है. तो ये कितना आएगा -7 10 11. उसके बाद 18 -6 -2. उसके बाद -19 14 -3. ये हो गया स्टूडेंट कोफैक्टर ऑफ गिवन मैट्रिक्स. अभी मुझे एडजॉइन मेथड में इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइन फाइंड भी करना बहुत जरूरी है. तो इस ये कोफैक्टर है, इसका मुझे एडजॉइन फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ A. तो हमेशा याद रखो स्टूडेंट, कोई भी मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट फाइंड करना है तो क्या करना है, जो भी आपको कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स आप फाइंड करोगे उस कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स को इंटरचेंज करना है. रो को कॉलम बनाना है और कॉलम को रो बनाना है, तो वो हो जाएगा उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ A. जैसे ये कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स है, इसका मुझे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो, ये मेरा फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, -7 10 11. सेकंड रो को सेकंड कॉलम 18 -6 -2. थर्ड रो को थर्ड कॉलम -19 14 -3. तो ये हो गया स्टूडेंट कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ A. तो किस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है स्टूडेंट, जो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स रहेगा उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम. ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी मेथड आपको एडजॉइंट मेथड हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं. तो आज के इसमें स्टूडेंट जो सिनॉप्सिस है वो सिनॉप्सिस हमने कंप्लीट किया है. एप्लीकेशन ऑफ सिनॉप्सिस में जब चैप्टर वो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे टॉपिक तब बताऊंगा. तो स्टूडेंट आज का वीडियो में ये स्टॉप कर रहा हूँ. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे, सिंपल है. उसके बाद 1.2 में स्टूडेंट इनवर्स फाइंड करने की मेथड दी गई. थैंक यू.